I am audible or not? Beta, I am audible or not? Good morning, at least reply. Simply don't sit like this. Huh? आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? I am audible now, na? Yes or Yes, no? ma'am. Okay. Okay, good. So I will not waste too much time. Class 10th, every minute is precious. Okay. So coming back to the class, आर्ट इंटीग्रेशन वर्क सबका चल ही रहा है ना, सबका सबमिट हो जाना चाहिए आपको। ओके, पता है ना सबको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुका है आपको, डायरेक्टर मैम भी बता चुके हैं। ओके, सो बी केयरफुल, सो वी शुड नॉट बी रनिंग बिहाइंड यू। आपका मार्क्स अब 0 हो जाएगा अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो, वो आपकी मर्जी। ओके, इफ यू वांट द मार्क्स यू विल सबमिट। Next thing what I want to discuss is that chapter number 2. Chapter number 2 we were discussing. In chapter number 2 we were looking for what? Acid bases and salts, and in that we were seeing the preparation. Isn't that? We were seeing the preparation of acid and base. Isn't that? Sorry, salts का preparation हम देख रहे थे. Yes, ma'am. Salts का preparation उसमें first chloralkali process हो चुका था, and next process we have to see that. Okay, isn't that? Next process हमको देखना है. So let's see that next salt which we are going to take is our what? Caustic soda. Next salt what we are going to take is caustic soda. Okay. So next salt what we are going to discuss is caustic soda. मैम वो NaOH ही है ना? Yes. NaOH कोई? अच्छा, NaNOH लास्ट टाइम क्लोरल्कली प्रोसेस करवाया था ना लास्ट टाइम, या NaNOH ही करवाया दिया था मैं, सॉरी आई मेड यू डू द क्लोरल्कली प्रोसेस ऑलरेडी. So next we are going to discuss is another salt, that means your bleaching powder or any other salt which we are getting now. Okay, let me share the screen with you first. Okay, now the screen is visible, isn't that? Yes, ma'am, it's visible. So we were discussing about acid, bases and salts, and where it is my acid and base. आपको मैंने डिलीटेड पोर्शन उस दिन दिखाया था, आपको क्या क्या छोड़ना है याद है ना, तो कौन सा नहीं पार्ट नहीं छोड़ना है वो भी याद रख लो. इट इज नॉट लाइक दैट यू आर जो पार्ट नहीं आ रहा है उसी पे अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं. ओके, क्लियर? सो वी वर गोइंग टू सी द सॉल्ट्स वेयर इट इज. ओके, गॉट इट. आपका कॉस्टिक सोडा हो गया था. अब बारी आती है किसकी? नेक्स्ट इज योर बेकिंग सोडा. ओके, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह. तो पहले देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या है. ओके, सो ब्लीचिंग पाउडर व्हाट, आपको मैंने क्या बोला है, सारे सॉल्ट्स का केमिकल नेम और फॉर्मूला याद रखना. सो ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. नाम में ही है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ओके, सो इट इज व्हाट? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. यहाँ पे देखो ये नाम भी दिया हुआ है. ओके, दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड here wait, I will select the pen first. So this is what your calcium oxychloride. Okay, एंड इसको बनाने के लिए हमको क्या लगेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो स्लेक्ड लाइम होता है उसमें हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ऐसे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग
पाउडर, ओके, एंड दिस ब्लीचिंग पाउडर। अब अगर इसको देखो, इसी का अगर ब्लीचिंग पाउडर में वापस पानी डालू तो क्या बन जाएगा, ये वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बना लेगा। यानी कि क्या बन रहा है कि इन रिटर्न अगर मैं पानी में डालू तो ये बेस बना रहा है। दैट मीन्स द ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के अगर यूसेस को देखें, व्हाट आर द यूसेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो रहता है वो वाटर, आप कॉमन यूजेस याद रखना, ओके, डिसइंफेक्टेड ऑफ क्लीन वाटर, जो मैं पूछता है उस बेसिस पे बता रही हूँ। डिसइंफेक्टेड ऑफ क्लीन वाटर, ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प, इट इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 3 यूज इसका ब्लीचिंग पाउडर का याद रखना जो कॉमनली यूज होता है। Okay, as a bleaching agent, it is used for disinfection of clean water, and it is also used as oxidizing agent. So इसका chemical name है calcium oxychloride. Chemical equation यहाँ पे दिया हुआ है. That means that when you are passing chlorine gas in the slime, it will form calcium oxychloride and water. Okay, clear? This is the second salt. Now next is what? Baking. So yes. Yes, what happened? Ma'am, what is calcium oxychloride? Calcium oxychloride is your ब्लीचिंग पाउडर। आपका बोल देना, आप लोग नेट से दूसरा लिखते हो, CaOCl ट्वाइस लिखते हो, है ना, नेट में कहीं कहीं ये दिया है। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर का जब बनाते हैं तब वो बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इसलिए नेट में कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, CaOCl ट्वाइस ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कैल्शियम भी ऑक्सीजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, वो लेकिन बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, वो याद रखना, प्लीज डोंट राइट दैट, ओके। वो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के दौरान एक परत सा बनता है और उसके बाद वो फिर से टूट के आपको क्या दे देता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 देता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो रहता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रहता है। सो प्लीज राइट दिस। हाफ ईयरली में आप लोगों ने बहुत सारे नेट से, वो आपने नेट से कॉपी करके लिखा है, मुझे पता है, ओके, नेट से कॉपी करके लिखा था, इसलिए वैसेज का वैसेज आपने डाल दिया, ओके। डोंट डू द मिस्टेक दैट हियर नाउ। नाउ नेक्स्ट इज द बेकिंग सोडा। तो ये नेक्स्ट सॉल्ट है। इस बेकिंग सोडा का आपका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। यू कैन कॉल इट एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो, यू कैन कॉल इट एज सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो। इसका फॉर्मूला है NaHCO3, ओके। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्राइन सोल्यूशन लेना है। ब्राइन मींस एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें आपको क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करोगे तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड एंड बेकिंग सोडा बनता है। तो ये दो, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, ओके। So this is the chemical equation for the process of the formation of baking soda, और इसका नाम है, इस प्रोसेस का नाम है Solvay process. So please remember this. अगर आपको क्लोर अल्कली बोलता है तो वो कॉस्टिक सोडा की बात कर रहा है, और अगर Solvay process बोल रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, बेकिंग सोडा की बात कर रहा है। Please remember this, okay? Clear है? ओके मिली, गुड मॉर्निंग। यस वीरम, दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और ये आपको बेसिक बेस शॉर्ट करके दे दिया गया है किसमें, 10th में। इसका इलेबोरेटेड फॉर्म अगर आप जाओगे 11th में आपको फिर से मिल जाएगा इसका इलेबोरेटेड फॉर्म बड़ा वाला, ओके क्लियर। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा एक्चुअली इट इज फॉर्म बाय द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया गैस इन द ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करते हैं तो वो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसका प्रॉपर्टीज अगर देखे रहेंगे तो सबको पता है कि बेकिंग सोडा कैसे दिखता है, क्रिस्टलाइन है, लेकिन वो आपको सॉल्ट के जैसा दिखेगा। आपको कैसे दिखाई देगा, सॉल्ट के जैसे दिखाई देगा, फाइन पाउडर, ओके। उसके अलावा बेकिंग पाउडर जो रहता है सबको ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है, ये भी पता है। इट इज यूज्ड इन द टूथपेस्ट ऑल्सो, ओके। तो आप लोग देखे होंगे नेट में वो डेली लाइफ हैक्स दिखाता है ना, कोई कोई डेली लाइफ हैक्स दिखाते हैं, मतलब नया नया ट्रिक। तो इफ योर teeth is yellowish in color, then you can rub this little bit and your teeth will become white. Why? Because it is removing the plaque which is there in the on the teeth. Yes Rahul, please stop this. अब आप छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मैं एनोटेशन मत करो और डिसेबल एनोटेशन करके रखूं, या is that Rahul? Is it that? मैम कोई नहीं, वो सब ओके। तो ये बेकिंग सोडा जो है वो आपका टीथ का जो प्लाक है उसको रिमूव करने के लिए यूज हो सकता है।
आप घर में जो क्या बोलते हैं, what you in home also what you are having, in home also you are using the cleaning jewelry, और सबसे ज्यादा अच्छी से यूज होता है इसका फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये दो यूज इसका याद रखना, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन यूज होता है, और बेकिंग मेकिंग बैटर जो पकोड़े वगैरह का बैटर रहता है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए यूज होता है। एंटासिड है, ये कॉमन इसका यूज है, इसको याद रखना कि कौन सा सॉल्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, विच सॉल्ट इज यूज फॉर मेकिंग पकोड़ा, उसमें क्या डाल देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे। पकोड़े बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं कि बेकिंग सोडा यूज करते हैं भाई? सोडा। सोडा यूज करते हैं ना, थोड़ा सा यूज करते हैं। बेकिंग सोडा। हाँ, पाउडर नहीं यूज करते, नहीं तो मीठा मीठा टेस्ट आ जाएगा उसमें। ओके, सो ये जो है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है? बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड रहता है और बेकिंग सोडा का मिक्सचर है। बेकिंग पाउडर इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। ओके ओके मैम। अब ये अगर पकोड़ा वगैरह अगर ऐसा पूछा, सॉल्ट विच इज यूज फॉर मेक बैटर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फॉर पकोड़ा एंड ऑल, दैट इज बेकिंग पाउडर। सॉल्ट विच इज यूज्ड एन एंटासिड, दैट इज बेकिंग सोडा। सॉल्ट विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज व्हाट, बेकिंग सोडा। तो ये तीन इसके कॉमन यूज है, इसको याद रखना बेटा अच्छे से। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, बेकिंग पाउडर। द नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर की अगर बात की जाए तो बेकिंग पाउडर को अगर आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन का स्टेप याद हो गया तो आपको बेकिंग पाउडर याद करने को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैसे? ठीक है, तो सर उसको यस, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में आपको कुछ याद नहीं करना, बस आपको यही प्रिपरेशन का स्टेप उसमें भी आएगा। ओके, जो स्टेप आपने बेकिंग सोडा के लिए लिखा है वही आपका बेकिंग पाउडर के लिए भी आएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, टार्टरिक एसिड आ जाता है बेकिंग इसके साथ। समझ में आया? दिस सेम प्रिपरेशन इक्वेशन यू कैन, अगर बाई चांस एग्जाम में पूछता है कि आपको केक बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज होता है, तो बेकिंग पाउडर यूज होता है। और अगर उसका प्रिपरेशन लिखा तो आप यही इक्वेशन लिख सकते हो, प्लस आप डाल दोगे प्लस इट इज टार्टरिक एसिड, क्योंकि बेकिंग पाउडर में हम टार्टरिक एसिड और बेकिंग सोडा का मिक्सचर यूज करते हैं। तो आप जब आपको बेकिंग पाउडर का अगर कोई इक्वेशन लिखने बोले तो आप यही इक्वेशन को लिख देना और नीचे एक चीज मेंशन कर देना, दैट इट इज मिक्स्ड विद टार्टरिक एसिड टू फॉर्म बेकिंग पाउडर। ठीक है, अब ये बेकिंग पाउडर क्यों यूज किया जाता है भाई, व्हाई कांट वी यूज बेकिंग सोडा? जब हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं तो उसमें टार्टरिक एसिड आता है। वो टार्टरिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? जब हम केक बनाते हैं तो सिर्फ सोडा जो रहता है वो टूट के क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट, जिस इज विच इज एन वॉशिंग सोडा। ये क्या है, एक्चुअली वॉशिंग सोडा बन गया। ये बिटर इन टेस्ट रहता है। तो जैसे ही हम इसमें टार्टरिक एसिड डालते हैं, ओके, कोई ऐसा टार्टरिक एसिड ही नहीं है, नहीं तो कोई भी अलग अलग फ्लेवर का माइल्ड एडिबल एसिड कोई भी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि टार्टरिक एसिड ही डालना है, लेकिन वो कॉमन एसिड है। ठीक है, वो एक कॉमन एसिड है इसलिए डाला जाता है। तो ये टार्टरिक एसिड क्या करता है, ये जो बना है, ये जो सोडियम कार्बोनेट बनाने से पहले ही इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और CO2 गैस का रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है, तो ये एक तो सोडियम जो बेस है वो न्यूट्रलाइज हो रहा है, दूसरा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो है वो डबल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका केक जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी बन जाएगा। ठीक है, सो इफ यू आर यूजिंग बेकिंग पाउडर then the tartaric acid which is present in the baking powder is used to neutralize the bitter taste of the base. Used to neutralize the bitter taste of the base. तो बेस कौन कौन है, एक तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये दोनों को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, टार्टरिक एसिड। और ऐसा करने से क्या होता है कि अब CO2 का अमाउंट भी बढ़ गया, बिटर टेस्ट भी चला गया। तो CO2 का अमाउंट बढ़ गया तो सॉफ्ट जो केक जो रहेगा वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा एक एस्टर बनता है उसमें जिसको बोला जाता है सोडियम टार्टरेट। सोडियम टार्टरेट नाम का एक एस्टर बनता है। एस्टर इज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ओके, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट बोलते हैं ना, जैसे आपका मैंगो फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, वो एक टेस्ट के लिए वो एक एस्टर है और वो एक टेस्ट है, वो एक प्लेजेंट स्मेल देता है। तो जब भी आप नॉर्मल केक भी बनाओगे ना, उसमें एक अच्छी सी एरोमा आती है, वो एरोमा इसके कारण आती है, सोडियम टार्टरेट के कारण आती है। ओके, क्लियर? सो एक्सक्यूज मी, यस, यस टेल।
Ma'am, instead of writing the formula of tartaric acid, can't we write that hydrogen is added from tartaric acid because कोई नहीं, the reaction is not in NCERT? बेबी आई एम टेलिंग यू, आपको कौन सा इक्वेशन याद रखना है, आपको बस यही इक्वेशंस याद रखने हैं, ये जो दिया है ना, जहां मैंने टिक मार्क किया है वही इक्वेशन याद रखना है आपको। ये इक्वेशन नहीं आई, ये वाला इक्वेशन आपको याद नहीं, ये मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, क्लियर? मेन जो है आपका ऊपर का दो Okay, ma'am. भली बस एक रीजनिंग क्वेश्चन के फॉर्म में उस क्वेश्चन के साथ ऐड है। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप देखे होगे अभी, हाँ, प्री बोर्ड का पेपर में भी आप देखे होगे कि उसको पार्टीशन कर दिया गया है ना। प्री बोर्ड का पेपर में अभी हम लोग भी दिए थे, तो कैसे दिए थे, केमिस्ट्री में आपने देखा है मैंने कैसे पार्टीशन किया था, तो वैसे ही पार्टीशन हो जाएगा। सपोज मुझे बेकिंग पाउडर से ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन देना है, तो मैं उसको दे दूंगी व्हाट इज बेकिंग पाउडर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर, व्हाट इज इट्स केमिकल नेम, राइट द इक्वेशन, ओके, एंड व्हाट इज द व्हाई वी आर यूजिंग बेकिंग पाउडर इन द केक। तो आपको ये दोनों बताना पड़ेगा कि बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड रहता है और वो जाके बेकिंग सोडा वगैरह को न्यूट्रलाइज करता है। इक्वेशन लिख दो, खत्म बात, यू विल गेट द फुल 5 मार्क्स। ओके मैम, और जो क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज होता है टूथ या फिर ज्वेलरी, वो बेकिंग पाउडर होता है कि बेकिंग सोडा होता है? पाउडर नहीं, वो नहीं रहता है, एसिड रहते हैं, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वारिजिया है घरों में, अब घरों में हाँ, वो अलग है। आता है ना बेटा, वो जो एक्वारिजिया है वो तो ज्वेलरी शॉप वाले यूज करते हैं ना, दे आर यूजिंग, Yes, ma'am. वी आर यूजिंग बेकिंग सोडा। तो आपको ये जो है ना, ये आपको डेली लाइफ हैक्स करके आता है, वीडियो देखना डेली लाइफ हैक्स, उसमें आपको बहुत जगह बेकिंग सोडा का यूज, इवन योर टॉयलेट बाथरूम जो रहता है उसका टाइल्स जो रहता है उसको भी आप क्लीन कर सकते हो किससे, बेकिंग सोडा और एसिड से। ठीक है, जो घर में जो विनेगर वगैरह यूज, मैम, कोलगेट से भी होता है वो? हाँ हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा है, उससे ज्यादा जल्दी हो जाता है। अब यूज करने वाले कोलगेट भी एक प्रकार का एसिड ही है। नो, बेस है भाई, Ma'am, it's a base, but it is made base. naturally. don't tell me Mild base. that toothpaste is a base, Aryan. it's a base बेटा, not acid, ऐसा गलती मत करो। ओके, नहीं तो अरे भाई आप यूज ही क्यों करोगे अगर वो भी एसिड है, आपका माउथ भी एसिडिक हो गया, टूथ भी एसिडिक हो गया, तो आपको क्या अपने टीथ को करोड़ कर देना है क्या एक ही दिन के अंदर? एक ही दिन में मैम वो बुढ़े जैसा दांत हो जाएगा उसका फिर। Aryan, ट्राई करना है। सिर तो छूटता है ना सलाह, गलती से हो गया। इसलिए लगाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है, इसका प्रिपरेशन के लिए ये 3 स्टेप है, मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला स्टेप तो कॉमन है, किससे, बेकिंग सोडा से, कि पहले आपने ब्राइन सोल्यूशन में आपने क्या करना है, ब्राइन सोल्यूशन में आप क्या करोगे, ये नहीं आएगा, ब्राइन सोल्यूशन में आपको क्या करें, NaCl और H2O में आप कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास कर रहे हो, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप पे ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है वो ऑन हीटिंग इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म soda ash, sodium carbonate, and this soda ash will then, when it is hydrated, to form sodium carbonate, which is called as washing powder. Yes, soda ash, dehydrated sodium hydrate, correct, good. Okay, so this is the what आपका वॉशिंग सोडा। ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने गलती किया, आप लोगों ने क्या किया, all of you in the half yearly have written this step only, बाकी कौन लिखेगा, मैं? Why? Ma'am, I have written. 90% बच्चों ने सिर्फ इसी के छोड़ दिया है, क्योंकि ऑन गूगल सर्च टॉप में यही आता है बस, और कुछ नहीं आता। गूगल थोड़ी मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, you have to write it by yourself, isn't that it? In a final exam there will be no Google, no friend, no computer, and no WhatsApp. What you are going to do, you have to write by yourself na. So these are the 3 equations which you have to remember. The first one, ये तो कॉमन है, ये कॉमन किसके लिए हो गया, बेकिंग पाउडर के लिए भी कॉमन हो गया, बेकिंग सोडा के लिए भी कॉमन हो गया। अब आपको क्या चेंज करना है, यहाँ से ये इक्वेशन भी कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि जब हम बेकिंग पाउडर का पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये इक्वेशन पढ़ना ही है, कॉमन हो गया।
ओके, दैट मीन्स बेकिंग सोडा को हीट करने से सोडा ऐश बनता है, और इसी सोडा ऐश को अगर हम वाटर डाल के हाइड्रेट करें तो वो बना लेगा हाइड्रेटेड मैम इसमें Na2CO3 कहाँ बना है? एक सेकेंड I was seeing something else. Yeah, tell me. Na2CO3 तो है ना, ये देखना क्या बनाई है. What is this? ये मैंने ऐड किया है, थोड़ा राइटिंग ऊपर नीचे है. Is it clear? Okay? मैम वो वाला गलत है, जिसमें CH4 लिख दिया है ना, वो ऊपर वाले लिख दिया है हाँ, वो Yes, बेकिंग ma'am. पाउडर का। मैंने क्रॉस करके यहाँ लिखा हुआ है ना. Okay? Clear? यस मैम, These are the two steps for यस मैम। the formation of washing soda. Okay? अब ये washing soda हो गया. washing soda का अगर हम लोग क्या बोलते हैं यूजेस के लिए जाए तो आपको सबसे कॉमन यूज जो पूछता है एग्जाम में वो है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको रिमूव. ओके, और दूसरा है क्लोथ्स एंड डिटर्जेंट. ये तो सबको पता है भाई, वॉशिंग सोडा तो क्लोथ एंड डिटर्जेंट तो आना ही आना है. और लेकिन ये किसके यूज होता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी यूज होता है. वाटर जो रहता है वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों रहता है. हार्ड वाटर मीन जिसमें सोप जो है वो लैदर प्रोड्यूस ना करे, और सॉफ्ट वाटर मीन जिसमें सोप जो है वो लैदर मीन्स व्हाट इज झाग. ओके, अगर सोप जो है वो अच्छी से लैदर प्रोड्यूस कर रहा है किसमें? आपके means what your after cleaning while cleaning the cloth it is producing lots of lather, then it is soft water. But if on cleaning with water the soap does not produces lather, that means it is hard water. अब ये हार्ड वाटर क्या हो गया, इसलिए क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स. ओके, तो आपका जो नॉर्मल सॉल्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं. अब आपका ये जो सॉल्ट, ये जो वाटर रहता है, ये अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, जैसे कौन से सॉल्ट? क्लोराइड, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, क्लोराइड, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स. तो क्लोराइड जो और सल्फेट जो रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं वो परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, और बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स जो होते हैं वो टेम्पररी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं. समझ में आया? मैम यस. मैम डिटर्जेंट के क्या होता मैम है? once if we separate those salts, then water will be permanent soft. यस बेटा, तभी तो वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है बेटा, तभी तो वाटर का प्यूरिफिकेशन किया जाता है. बहुत सारे मेथड है आपके वाटर को प्यूरिफाई करने का. प्यूरिफाई मींस टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर. ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है? क्लोराइड्स और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. और मैम डिटर्जेंट के क्या होता है? डिटर्जेंट सोप जो होता है वो सोडियम. यस आप पहले बोलो. केक मैम उसमें लिखा था स्लाइड में डिटर्जेंट केक. हाँ, डिटर्जेंट के. अरे वो देखो कि गांव अगर एकदम इंटीरियर गांव में जाओगे, अभी तो मिलता है नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ना ऐसे कपड़े धोने के लिए तो छोटा छोटा गांव के लोग काट के देते थे. वो पंसारी की दुकान वगैरह में जाओगे ना, वो बहुत लोकल है, वो बहुत सोडा, वो पूरा सोडा ही रहता है, उससे हाथ जल्दी खराब हो जाते हैं और स्किन जल्दी निकल. वो ना एकदम विलेज एरिया में यूज होगा. मैम व्हाइट रहता है मैम. हाँ, वो पहले, मतलब आजकल तो मैं कहीं नहीं देखी, लेकिन पहले बहुत पहले ना, ये जब when I was young, I lower classes, I saw that people buying that. ओके, तो लोग, मैंने विलेज एरिया के पीपल को देखा है. मैम टेलर लोग अभी भी यूज करते हैं उसको. मैम टेलर लोग ना उसको अभी भी यूज करते हैं मार्क करने के लिए. मार्क करने के लिए होगा, पता नहीं, लेकिन ऐसे कपड़े धोने के लिए तो अभी मैंने नहीं देखा. लेकिन पहले लोग सोडा खरीदते थे, वो इतना तक बड़े ये चौक, वो मैम ये चौक टाइप है क्या? चौक. चंक्स बड़े ऐसे, जैसे अभी सोप काट के मिलता है ना, वैसे ही सोडा मिलता था, उन लोग उसी से लेके धोते थे. वो खराब हो जाता था, लेकिन स्किन को बहुत खराब करता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो सोडा वगैरह रहता है, उसमें केमिकल है ना. लेकिन आजकल का क्या है, आजकल आपका मॉइस्चराइजर है, उसमें सेंट है, क्या क्या नहीं है बताइए. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द सोप, सो इट इज लेस हार्मफुल. यस बेटा, शुड आई कंटिन्यू? यस मैम कंटिन्यू. Okay, so what it is next? हाँ, अब मैं वापस क्या डिस्कस कर रही थी? I was discussing what washing
सोडा. ओके, सो पीओपी वगैरह आएगा अभी. ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपका वॉशिंग सोडा यूज होता है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट योर लास्ट इज व्हाट योर फिर हाँ, इसमें एक और चीज आपको जो बतानी थी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक वर्ड यूज हुआ है. क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इसमें जो ये 10 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं वो क्या है? वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? शेयर ऑफ है. मैम स्क्रीन मैम शेयर ऑफ स्क्रीन है. शेयरिंग इज ऑफ. Wait, where it is? Sorry. Okay. Now it is visible. Water of crystallization. Yes. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वर्ड यूज हुआ Yes. एक्चुअली है क्या? तो इसका पहला डेफिनेशन क्या होगा? किसी भी सॉल्ट के 1 फॉर्मूला यूनिट में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. The number of water molecules present in 1 formula unit of a salt is called as water of crystallization. किसी भी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगते हैं वो क्या है? उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. जैसे सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के एक फॉर्मूला यूनिट में कितना लग रहा है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे, तो ये इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. कॉपर सल्फेट के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने लग रहे हैं? 5, तो ये इसका 5 मॉलिक्यूल्स इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. फेरस सल्फेट में कितने लग रहे हैं? 7, तो ये क्या है? इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आपको डेफिनेशन याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है. और एक और चीज इसमें और क्या पूछता है? सबसे ज्यादा पूछता है ये कॉपर सल्फेट. अ ब्लू कलर सॉल्ट वाज टेकन, when it was heated it turned white and after adding water it again turned blue. एक वाइट ब्लू कलर का सॉल्ट लिया गया, उसको गर्म करे तो वो वाइट सफेद हो गया, लेकिन जैसे ही हमने उसमें पानी डाला तो वो वापस आपको क्या हो गया? ब्लू कलर का हो गया. टेल द नेम ऑफ द सॉल्ट एंड व्हाई डज दिस हैपेंस. तो आपको बताना पड़ेगा कि वो ब्लू कलर का सॉल्ट जो है वो ब्लू विट्रियोल. कॉपर, हाँ, ब्लू विट्रोल दैट इज योर कॉपर सल्फेट है. और वो व्हाइट इसलिए हुआ क्योंकि गर्म करने से उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो वेपराइज होके निकल जाता है. लेकिन जैसे ही हम वाटर डालते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिगेन हो जाता है और आपका वापस जो रहेगा वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? फेरस सल्फेट. ये फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रोल बोलते हैं. जैसे अभी आपने क्या वर्ड की यूज किया? ब्लू विट्रोल. वैसे ही फेरस सल्फेट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ग्रीन विट्रोल, क्योंकि ये ग्रीन कलर का सॉल्ट है. इसको भी अगर आप गर्म करोगे तो इसके भी वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और ये भी आपको व्हाइट कलर का सॉल्ट हो जाएगा. ओके, और ये जो है व्हाइट कलर का सॉल्ट हो जाएगा. यस मैम. इससे व्हाइट हो जाएगा क्योंकि इसके भी वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे. लेकिन इसमें भी जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे वापस आपको ग्रीन कलर मिल जाएगा. ठीक है, तो 3 एग्जांपल याद रखना: कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और आपका वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस. सोडियम कार्बोनेट. यस, और आल्सो यू हैव टू रिमेंबर gypsum also. यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस. पीओपी. प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी के अंडर में आ जाएगा ना. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो रहता है वो कैसे बनता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम. ओके, जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से हाफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे अब हाफ नहीं लिख, मतलब वो हाफ मॉलिक्यूल्स जो बचता है वो क्या बना लेता है? पीओपी बना लेता है. एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, सम अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? पीओपी. ओके, इसी पीओपी में अगर आप वाटर वापस डालोगे तो ये वापस हार्ड सब्सटेंस बन जाएगा और क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा. तो इसी कारण से जो बोन का जो प्लास्टर फ्रैक्चर्ड बोन्स होता है, डिजाइनर सीलिंग्स होता है, बड़े बड़े घरों में आपका जो सीलिंग्स वगैरह है उसमें डिजाइन डलते हैं, वो ये सब क्यों कैसे डालते हैं? पीओपी से डालते हैं. पीओपी को डाल के आप लोग डिजाइन बनाते हो और सिंस वाटर है, वाटर धीरे धीरे सूख जाएगा तो वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा और जिप्सम बना लेगा. ओके, इन दैट वे यू विल गेट, in that way, okay, in that way they will convert into hard substance and you will get the designs and the ceilings and all. Okay, clear? And the doctors also use for the this fractured bones. 1 second, let me Fractured. wait, 1 second, let me take the pic of your participants. 1 second,
How many of you are there in the class? Let me take a pic. 26. 26 not name I want. I want name. Aryan Lunia present. बेटा मेरे को ले. Darshan Baradia present. वीरम जैन प्रेजेंट में Okay बेटा मेरे को वो ना. When I am taking the class, I expect these few names always. Darshan Lunia present, ma'am. Clear? Okay, let's see. Now coming back to the class. तो ये हो गया POP, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी हो गया. तो यहाँ पे आपको ये सब याद रखना है, ठीक है. अब ये चैप्टर तो खत्म हुआ, री रिवाइज मैंने करा दिया. अब आपकी बारी है, क्या करना है आपको. कल आपको नीति मैम ने 7 o'clock को नियर अबाउट कुछ एक दिया था पेपर, याद है. यस मैम. सॉल्व हो गया. मैम आधा बचा है. आधा बचा है. मैम नीतू मैम केमिस्ट्री हो गया. केमिस्ट्री और सब हो गया. किस आपके मेल में एक भेजना है? सेटिंग में करना है वीरम. आपको गूगल फॉर्म देके बैठा. ये मीटिंग कहाँ चले गया. इज द स्क्रीन विजिबल टू यू. हाँ और नॉट. ओके नॉट. हाँ आपको गूगल फॉर्म में शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें मेरे को अपलोड करते देते जाना, ठीक है. 10th ABC आपका मैं ओके मैम. अलग अलग फॉर्म बना के, बट आई एक्सपेक्ट द होल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10th A. ओके क्लियर है. मुझे आपसे Yes, ma'am. यस मैम. मैम हम सब आपके साथ हैं. हाँ हम सब आपके साथ हैं. हम सब आपके साथ हैं. Yes. So when you will pass out class 10th, I want all these 27 children above 95. Yes, this is the 10th A batch. I can proudly say these are the children those who scored above 95. Okay. So hope target for the best. Now coming back, I will not discuss too much. अब acid bases and salts का re-revision हो गया. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. अब आप बताइए इस टॉपिक चैप्टर में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको हार्ड लगा. एनी पार्ट विच यू वांट डिस्कशन अगेन, जल्दी बताओ. देन आई विल आस्क द क्वेश्चंस ओनली. मैम आस्क क्वेश्चन. नेक्स्ट क्लास अब मैं आपको क्या करूंगी. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मेक यू डू द क्वेश्चंस ओनली ऑफ दिस. Okay, only this chapter's questions I will make you do. Okay, clear है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम इस चैप्टर का. आज अभी के लिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी. ओके सो नेचुरल इंडिकेटर्स. हाँ पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चालू करती हूँ. 5 मार्क्स के क्वेश्चन से चालू करती हूँ. ओके लेट मी सी. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से. व्हाट इज बेकिंग सोडा. पहला ही क्वेश्चन आ गया. हाउ इट इज obtained from sodium. It is sodium chloride. Okay, it is sodium chloride. And how mention any 2 uses of baking soda. Quickly write the formation of baking soda and show me in the chat. Write quickly the answer in the chat. I'm waiting for the reply. Quickly write the answers. What is baking soda, how it is prepared. So please write the answer in the chat section and I'm waiting for the answers. In the chat section you write. Yes Ayush, it is correct. Write the equation for the preparation also. चैट में लिख के दिखाइए जल्दी. Why it is taking so much time? Nitika's answer I got. Good, very good. Aryan, complete that. Okay, Akshat, correct. हाँ एक और चीज आपसे बोलना है. अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हो तो फॉर्मूला आप छोटे बच्चों जैसे नहीं लिखना कि Na का A कैपिटल कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड का O स्मॉल कर दिए. तो ये चीज का ध्यान रखना, नंबर कटता है. ओके अगर आपका देखो what time pattern of both checking I am telling you. If your paper is perfect, the silly mistakes will also be counted. Okay, counted means जैसे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिखना है तो आपने क्या किया, Na का A को आपने कैपिटल कर दिया तो नंबर कटेगा.
याद रखना, आई एम टेलिंग, आर यू एबल टू हियर मी व्हाट आई टोल्ड? Yes, ma'am. Here you are writing. Yes, ma'am. I can accept, but when you are writing in the exam, don't make the mistake in the symbols. Otherwise, you will be in the loss in the final exam. Okay, correct, good. Arihant, I got your answer with the correct hai. Maitri, where is the full answer? Sambhav, correct. Okay. आयुष, एक चीज आप भूल गए बेटा आयुष, एक रिएक्शन 46 हो गया बस। मिली NH बेटा, मिली क्या है? NaHCO3, उसके बाद प्लस NH4 वगैरह, फिर से NH4। वीरम, लेट मी सी योर आंसर। कहाँ गया वीरम? इन वीरम, why there is always such a silly mistakes from your side? NH4 क्यों हो गया भाई? NH3 होगा ना? It will not be NH4. It is not NH4. It is NH3. Okay? Yes. मिली बेटा, ये क्या हो गया? NH4 कहाँ से आया? है? NH4 कहाँ से आया? 2 बार नहीं आएगा ना? और ये क्या है? Na नहीं आएगा, NaCl आएगा ना? ओके, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन। मैम शायद NH4 आएगा हाँ, मैम, क्योंकि मैम बैलेंसिंग करके देख रहे हैं तो NH4 आएगा शायद। साइड में No, ma'am. NH3 पहले आएगा और प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड आएगा, NH4Cl। यस रिएक्ट मैम। कर रही हूँ मैं, प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड आएगा, हाँ, प्रोडक्ट में NH4 आएगा और लेकिन यहाँ पे रिएक्शन में NH4 लिख के छोड़, NH4 Cl आएगा भाई। ठीक है? NH4 अकेला तो कुछ नहीं होता, वो तो आयन हो Yes, जाता है। ma'am. Okay, coming back the next commercial name of bleaching powder. Yes, ma'am. Bleaching powder. Like write this slide quickly. Commercial name of bleaching powder. एक साथ मेरे को आंसर चाहिए. Commercial name of bleaching powder and its preparation. Calcium कैल्शियम oxychloride. ऑक्साइड क्लोरीन। Arihant, last word आपने क्या? Calcium oxychloride. Yes. वीरम। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Question also, please. I want the equation. CaOCl2 मैम। Equation. CaOCl2। Equation is that is a formula, beta. What you are telling? I want equation. Arihant. It is not chloride, it is ide. Chloride अलग हो जाता है, IDE. Nitika, first one to give the answer correct. अक्षत, yes, लेड लैम्प का फॉर्मूला भी लिख देना एग्जाम में बेटा, नहीं तो नंबर जाएगा फिर। ओके, where are the others? Yes, now they are coming. Yeah, Sambhav, correct. Akshat is not the full answer. Viram, again the silly mistake. What mistake you have correct done? Just check it. What mistake you have done? Not can. उसके अलावा भी आपने एक चीज छोड़ दिया. Viram, are you able to hear me or not? H2O, Cl2 छोड़ दिया बेटा, कैल्शियम स्लेट लाइन में Cl2 तो पास करेगा ना? Ma'am. Yes, ma'am. CO2 पास किए बिना कैसे कर लोगे आप? ओके, सो सिली मिस्टेक्स, नो चांस फॉर सिली मिस्टेक। अब मैं तुम लोग को सिली मिस्टेक के लिए बहुत डांटूंगी, देखना ऐसा गलती कर रहे हो छोटा छोटा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर